नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सी न्यूज भारत में और मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो चुका है मध्य प्रदेश बुलेटिन का, तो आइए शुरू करते हैं मध्य प्रदेश की बड़ी और खास खबरों का सिलसिला। काडरवारा से 12 बड़ा रोड निर्माण कार्य में लगे बिजली के पोल शिफ्टिंग के समय पोल पर कार्य करने वाले मजदूर की हाई वोल्टेज लाइन का करंट लगने से मौत हो गई। मृतक व्यक्ति का नाम प्रेम नारायण कौरव, उम्र 40 वर्षीय, निवासी मलिया पिपरिया बताया जा रहा है। गौरतलब है कि अब तक 2 मजदूरों की करंट की चपेट में आने से मौत हो चुकी है, पर कोई भी लगातार हो रही मौतों की जवाबदार अधिकारी कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। जब हमने मृत व्यक्ति के साथ में कार्य करने वाले लड़के से सारी घटना की पूछताछ की तो उसने बताया कि लाइनमैन और ठेकेदार की मौजूदगी में मृतक को खंभे पर चढ़ाकर बिजली सुधार का कार्य कराया जा रहा था। लाइन बंद थी, कार्य पूरा होने ही वाला था कि अचानक लाइन चालू हो गई, जिससे पोल पर कार्य करने वाले मजदूर को करंट लग गया। करंट लगते ही ठेकेदार और लाइनमैन दोनों घटनास्थल से भाग गए। गुस्साए परिजनों ने गाडरवारा सिविल अस्पताल के सामने रोड जाम कर दिया। बाद में पुलिस द्वारा समझाने पर कुछ परिजन शांत हुए। लगी हुई है, क्या कारण था, किस तरीके से करंट लगा, कहाँ काम कर रहे थे? कठौतिया और बरेली के बीच में काम कर रहे थे। क्या काम कर रहे थे? 11 kV की शिफ्टिंग थी। रोड से ठेकेदार हैं रतन शर्मा, उनके अंडर में। ये रतन शर्मा जी का ये कहना है कि वो एमपीबी का काम था, मेरा काम नहीं था। अब ये हमको मालूम नहीं है, लेकिन काम हम इन्हीं के अंडर में कर रहे थे। क्या हुआ, कैसा हुआ, क्या घटनाक्रम था? घटना में मतलब जिनने पोल पे ऊपर चढ़ा था और लाइन को परमिट कैंसिल हो गया। किसने चढ़ाया? पता ही नहीं किसने चढ़ाया? लाइनमैन ठेकेदार सब बैठे थे, ठेकेदार भी थे। नहीं, किसकी आदेश लाइनमैन से कौन चढ़े? था? लाइनमैन खरे। खरे, पूरा नाम जानते हैं उनका? लखन खरे। अच्छा, तो क्या हुआ फिर? चढ़ा दिया, फिर उसके बाद? फिर सर कुछ नहीं, जैसे ही चढ़े जैसे करंट लगा आके नीचे गिर गए। अच्छा, और उनकी परमिट था उस टाइम पे? परमिट नीचे की लाइन था जो पकड़े थे वो, लेकिन ऊपर की का नहीं था। हाँ, अब क्या मालूम चालू करवाई या कैसा क्या है, वो लाइनमैन जाने। लाइनमैन तीनों लाइनमैन आपको इन्होंने सेफ्टी के लिए कुछ इक्विपमेंट दिए थे क्या? कुछ नहीं, सेफ्टी वहाँ पे ऐसे ही चढ़ा दिया बिना सेफ्टी के खंभे पे? जी। आपका नाम क्या है? संतोष रजक। आप भी काम कर रहे थे उस जी। जगह? कौन से क्षेत्र के ठेकेदार हैं आप? बारेलान। अभी एक घटना हुई है, उसमें एक व्यक्ति की स्पॉट पर ही मौत हो गई है। सर, क्या है वो? क्या मामला है? वो लाइनमैन ने, खरे लाइनमैन ने परमिट लिया था। खरे लाइनमैन का काम था हमारा। आपने परमिट लिया था क्या? नहीं, खरे लाइनमैन का काम था हमारा। लाइनमैन नहीं, आपने परमिट लिया था क्या? नहीं, हमारा काम ही नहीं, तुम कहाँ परमिट लेना? लाइनमैन से बात हुई, लाइनमैन का तो कहना आपका काम नहीं है तो आपका कि आप लेबर लोगों ने चढ़ा चालू कैसे? करवाई थी। तो सब उन्हीं की लेबर थी ना। लाइनमैन से बात हुई, उसका कहना है कि आप लोगों ने चालू करवाई है लाइट। नहीं, हम तो करवा नहीं था, काम कहाँ करवाए। लाइनमैन ने तो परमिट लिया, लाइनमैन ने चालू करवाया। लाइनमैन का काम था, फिर आप थाने में कैसे आए? थाने में बुलाए तो आ गए। आपका काम नहीं था? नहीं, हमारा काम नहीं। लाइनमैन पुरानी लाइन टूटी थी, पुरानी लाइन का काम करवा रहे थे लाइनमैन। और जो परिजन आरोप लगा रहे हैं कि आपने बुलाया था मजदूर को? नहीं, हमने नहीं बुलाया। क्या नाम है आपका? राम रतन का। लाइनमैन पे काम करते वक्त जो करंट लगा, क्या घटना हुई? पीडब्ल्यूडी द्वारा कंस्ट्रक्शन का काम वहाँ पे रोड निर्माण का कार्य चल रहा है। वहाँ पे रोड निर्माण कार्य करने वाली एजेंसी है, उनके द्वारा वहाँ पे पोल शिफ्टिंग का कार्य कराया जा रहा था। उसके दौरान ये घटना घटित हुई है। इसकी जांच के आदेश दिए गए हैं। जांच के उपरांत जो नियमानुसार कार्रवाई होगी, हर एक जो दोषी पाया जाएगा उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। सर, सेम लाइन है, इसमें कुछ समय पहले भी एक व्यक्ति को करंट लगा था, वही फीडर है, वही ठेकेदार है, वही रोड है, तो सेकंड टाइम ये गलती हो गई, तो क्या? देखिए, घटनाएं जो हुई हैं वास्तव में दुखद हैं। इस बारे में कुछ भी कहना जांच के बाद ही सही होगा। तो जो जांच की रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर हम लोग नियमानुसार कार्रवाई करेंगे। सर, पिछले मामले में पिछली बार जो हुआ था उसमें सर अब तक कोई जांच नहीं हुई क्या? नहीं, ऑब्वियसली जांच प्रक्रियाधीन है। नहीं, तो ये जांच का हवाला देकर हर बार अधिकारी लोग टाल देते हैं, और ये चीज़ सब कब आएगी जनता के सामने, पत्रकारों का रूबरू नहीं जांच होगा? का हवाला देने का मतलब टालने का नहीं होता है। जांच का हवाला तो सामने आनी चाहिए ना, जो भी जांच का हवाला देने के मतलब ये होता है कि जो व्यक्ति इसमें दोषी है उसके विरुद्ध कार्रवाई हो। ऐसा ना हो कि किसी के विरुद्ध कार्रवाई की जा सके, इसलिए जांच टीम गठित की जाती है। पिछले मामले में भी क्या अभी तक कोई ठेकेदार? जांच प्रक्रियाधीन है।
ठेकेदार की जहाँ तक बात है, नियमानुसार जो भी पद्धति बनेगी ठेकेदार के विरुद्ध कार्रवाई करने की जाए। क्या सर, पेटी ठेकेदार आप ही के सामने बोला कि एमपीबी की लाइनमैन की गलती थी और उन्होंने देखिए, कोई भी व्यक्ति गलती करने वाला या सही करने वाला जब घटनाक्रम के समय उपस्थित नहीं रहता है तो एक दूसरे पे अपनी बात को कहता है, लेकिन तथ्यों के मिलान के साथ ही उस बात पे निष्कर्ष पे पहुंचा जा सकता है कि दोषी कौन। कल एक मामला पंजीबद्ध हुआ है। एक प्रेमनारायण कोरम है, हिमालय पेपरिया के रहने वाले हैं। ये मूलतः बिजली विभाग में कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ काम करते हैं। कल कटौती रोड पे एक रोड बन रहा है, वहाँ पोल शिफ्टिंग हो रही थी। उस पोल शिफ्टिंग करने के दौरान इनको करंट लगा है, जिससे इनकी मृत्यु हुई है। मर्ग कायम किया गया है, जाँच में लिया गया है। गाडरवारा से सी न्यूज संवाददाता दीप तिवारी की रिपोर्ट। ग्वालियर के हजीरा क्षेत्र के बिरला नगर में रहने वाली नाबालिग ने थाना प्रभारी शिवमंगल सिंह पर घर में घुसकर उसे व उसकी मां के साथ मारपीट का आरोप लगाया है। घटना 19 मार्च की बताई गई है। पूरी घटना का वीडियो वायरल करने वाली किशोरी का आरोप है कि ग्वालियर पुलिस इस मामले में उनकी कोई सुनवाई नहीं कर रही है और अब वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कलेक्टर से न्याय की गुहार लगाएंगी। बेटा क्या नाम है? मेरा नाम ऊर्जा सिंह तोमर है। क्या हुआ था बेटा? ये चलता तो बहुत पहले से आ रहा है। हम लोग, अब मेरे जो पापा हैं वो थोड़े मेंटली डिस्टर्ब हैं थोड़े से, तो उनकी दवाइयाँ वगैरह चलती हैं। तो ये बहुत पहले से बचपन से ही चलता आ रहा है। तो चाचा वगैरह इसका गलत इस्तेमाल उठाते, हम बोल नहीं पाते थे, थोड़ा थोड़ा टॉर्चर सहते सहते आज बात यहाँ तक आ गई है कि उन लोगों ने हमारे संग मारा पीटी करवाई है पुलिस के यहाँ। तो अब बात बहुत बढ़ गई है। हम लोग पहले बोलते नहीं थे, ये हमारी गलती थी कि हमने आज तक आवाज़ नहीं उठाई, हमारे जो होता रहा। तो आज बात यहाँ तक आ गई है। 19 तारीख को रात 11 बजे जब मैं बाहर के कमरे में पढ़ रही थी, तब टीआई और पुलिस आती है पूरी फोर्स के साथ। रात 11 बजे कोई लेडीज कांस्टेबल साथ नहीं थी और हमारा गेट तोड़ती है और तीनों गेट तोड़ती हुई आती है। तो जो मेरी जो डॉग पेट श्री है वो भौंकने लगती है, तो वो उसे मारने लगते हैं, बहुत मारने लगते हैं। और कोई अपने पेट को ऐसे पिटते हुए नहीं देख सकता, बहुत मार रहे थे। तो मैं बीच में जाती हूँ बचाने की, सर मैं ऐसे पकड़ रही हूँ, तो टीआई ने मेरे बाल पकड़े और मुझे घुमाया और मेरे को थप्पड़ मारे और मुझे गंदी गंदी गालियाँ और बोल रहे। तो ये सब आवाज़ें हुई तो मेरी मम्मी अंदर से भाग के आई, तो मम्मी रिकॉर्डिंग करने लगी ये सब, क्योंकि ये लोग बहुत भर की आई थी, पुलिस थी, कोई सिविल में था, कोई पुलिस की ड्रेस में था। और मम्मी से हाथों से फ़ोन छिनाया और मेरी मम्मी के बाल पकड़ के मम्मी को घुमाया और मम्मी के संग मारा पीटी की गई। और फिर अंदर गए तो मेरे पापा को उन लोगों ने अंदर बहुत मारा, इतना मारा कि पापा पे कोई ऐसा केस नहीं है। बस दिक्कत ये है कि पापा थोड़े मेंटली डिस्टर्ब है तो गाली गलौज करते हैं, ऐसा कोई केस नहीं है पापा पे अभी तक। तो पापा को इतना मारा कि जैसे क्रिमिनलों को मारा जाता है। वहाँ तक बात ठीक थी कि चाचा अगर उन पे केस किया था आप पापा पे करते, लेकिन मेरी माँ पे हाथ उठाया गया, मुझ पे उठाया गया, हमारा फ़ोन, हमारी गाड़ी, मम्मी की अंगूठी सब ले गए और अब पलट रहे हैं कि हमने कुछ किया ही नहीं है। शिव मंगल सिंह सेंगर, वो टीआई और सारे पुलिस वाले खड़े थे, लेकिन बोला कोई नहीं, बोले कि हम साहब के आगे नहीं बोल सकते। फिर यही सब हमारे चाचा वगैरह भी ऊपर से देख रहे थे, विशाल सिंह तोमर, प्रशांत सिंह तोमर, अन्नू सिंह तोमर और जो शिल्पी हमारी जो चाची हैं जो एसपी ऑफिस बैठती है, इसीलिए हमारी इस एसपी ऑफिस में भी सुनवाई नहीं हुई। मैं गई ये सब लेके, तो वो एसपी सर का यही था कि आप जाके अपने पापा का इलाज कराइए। मतलब मैं अपने जस्टिस के लिए नहीं लड़ सकती, मेरे पापा को मेरी आंखों के सामने, पूरी लाइन के सामने ये लोग लेके गए पुलिस वाले। और अब टीआई हमको कॉल करता है, चाइल्ड हेल्पलाइन बोलते हैं कि आपके पापा का पहले पता करो, उनका कहीं पता नहीं है। और हमारे संग कोई जस्टिस नहीं हो रहा है, कोई नहीं सुन रहा है। और अब मुझे अब एसपी सर से बात करनी है, ना मुझे किसी से, अब मुझे सीधे नरेंद्र मोदी और कलेक्टर रेट तक ये बात लेके जानी है। अगर लोग कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, औरतों के लिए इतना वो होता है, लेकिन यहाँ तो औरतों के लिए इंसाफ हो ही नहीं रहा है। यहाँ तो बस ये यूनिफॉर्म पहन के ये तो गुंडागर्दी हो रही है ना, ये तो हमारी प्रोटेक्शन के लिए है। हमें धमकी भी बहुत मिली, उस टीआई ने भी मुझे धमकी दी कि वो मेरे मम्मी पापा को फंसाएगा, ये करेगा वो करेगा। लेकिन अगर मार सकता है ना, बस मैं मरने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं अपने खिलाफ, और जो मेरी मम्मी, जो हमारे संग गलत हुआ है, हमारी मानहानि, जो हमें ये डिप्रेशन, मैं पढ़ने वाली बच्ची हूँ, मेरी पढ़ाई पे इतना इफेक्ट पड़ा है, मेरी पूरी लाइफ पे इफेक्ट पड़ा है। मैं इसके खिलाफ मैं बोलूंगी, अगर पब्लिक को मेरा साथ देना है तो दे, लेकिन मैं अपने जस्टिस के लिए लड़ूंगी। मुझे सिर्फ जस्टिस चाहिए। और जो यूनिफॉर्म पहन के इन लोगों ने हमारे संग गुंडागर्दी करी है, जिसके ये लायक नहीं है, मुझे उसका इंसाफ चाहिए। क्या नाम है पिताजी का? विवेक सिंह तोमर।
कहाँ की ये घटना हुई है? लाइन नंबर 3 बिरला नगर। लास्ट क्वेश्चन सबसे है, ये क्वेश्चन मेरा पूरी पब्लिक से है कि किसी लड़की के संग ये होता है, बहुत बोला जाता है कि बेटी का ये महिला थाने, चाइल्ड हेल्पलाइन, पर मेरी तो सुनवाई कहीं नहीं हुई। मुझ पे हाथ उठाया गया, मेरी माँ पे। ये सब लोग कर क्या रहे हैं? अब जब हमने आवाज़ उठाई तो लोग मुझ पे आवाज़ उठा रहे हैं। कई लोग बोल रहे हैं कि ये लड़की वैसी है, ऐसी है। वो टीआई मुखर्रा है, वो शिव मंगल सिंह सेंगर, ये सब लोग अब मुझे डिप्रेस करने पे लगे हैं, क्योंकि अब ये मेरे पे आवाज़ें उठा रहे हैं कि ये ऐसी है। क्या इस दुनिया में अपने राइट्स के लिए बोलना वो गलत है? अगर हम अपने राइट्स के लिए बोलते हैं तो हमें दबाया जाता है, हमें ही विरोध, जो लड़ रहे हैं उन्हें ही अपराधी बता रहे हैं ये लोग। हम कब तक, हम मेंटली बहुत डिस्टर्ब हो रहे हैं इन सब चीज़ों से। अब मुझे ना एसपी से सर से बात करनी है, ना किसी से, इन सब से बात कर ली, कोई हमें नतीजा नहीं दिखा। अब मुझे नरेंद्र मोदी और कलेक्टरेट तक ही जाना है। ये हजीरा थाना क्षेत्र में जो है बिरला नगर में एक वृद्ध जो है किशन सिंह तोमर और उनकी पत्नी आशुतोष तोमर, करीब वृद्ध हैं, काफ़ी वृद्ध हैं। उनको जो है 13 तारीख को उनके बेटा और उनकी बेटा और बहू ने जो है उनके साथ, दोनों बुजुर्गों के साथ काफ़ी मारपीट की और उनके सिर में चोट वगैरह थी। तो उनकी रिपोर्ट, उनके द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। तो वृद्धों की रिपोर्ट पर से उनके बेटा और बहू के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया था। फिर 13 तारीख की शाम को फिर उनके द्वारा फिर पुनः मारपीट की गई वृद्धों के साथ में। तो फिर उसमें उनके विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया। प्रकरण में विवेचना की जा रही थी। विवेचना के दौरान 19 तारीख को पुनः जो है मोहल्ले वालों ने, सभी लोगों ने फ़ोन करके पुलिस को सूचना दी, कंट्रोल रूम को सूचना दी कि वो वृद्धों के साथ में, दोनों के साथ में काफ़ी गंभीर रूप से मारपीट कर रहे हैं और यदि अगर आके नहीं बचाया तो उनकी जान चली जाएगी। उक्त सूचना पर जो है हजीरा पुलिस ने जाकर जो मोहल्ले वालों के सहयोग से उनको समझाया और काफ़ी समझाइश दी गई और समझाइश के बाद पुलिस आ गई। और इनके विरुद्ध चूँकि अपराध पंजीबद्ध है और इनके द्वारा अपने वृद्ध माँ बाप के साथ में काफ़ी मारपीट की गई है। इनके पिता जो है हाइपर डायबिटीज़ है और किडनी भी नहीं है उनकी, और उनकी स्थिति बहुत गंभीर है। तो उससे बचने के लिए इनके द्वारा जब थाना प्रभारी हजीरा के ऊपर एलिगेशन लगाया गया और इस संबंध में जो इनके द्वारा जो शिकायत की गई है, इस संबंध में भी सीएसपी महाराजपुरा द्वारा जांच भी की जा रही है। उनके द्वारा जो एलिगेशन लगाया जा रहा है उस संबंध में अलग से जांच करवा रहे हैं। ग्वालियर से सी न्यूज संवाददाता शिवम सिंह चौहान की रिपोर्ट। ग्वालियर में साहू समाज द्वारा समाज की आराध्य मां कर्मा देवी की जयंती इस वर्ष भी धूमधाम से बनाई जाएगी। इस मौके पर भव्य जयंती चल समारोह निकाला जाएगा। समारोह की शुरुआत महापौर शोभा सिकरवार हरी झंडी गेंदकर वाले हनुमान मंदिर से करेंगी। इसके बाद महल गेट से छप्परवाला पुल, फालका बाजार, दौलतगंज, बैंड मार्केट होते हुए चल समारोह नया बाजार से गुजरेगा। इस चल समारोह में मां कर्मा और भगवान श्री कृष्ण की झांकियां और रासलीला आकर्षण का केंद्र रहेंगे और समाज के द्वारा समारोह का शहर भर में स्वागत भी किया जाएगा। कार्यक्रम में नाका चंद्रबनी मंदिर पर पूजा आरती के बाद अचल नाथ गार्डन में भजन संध्या आयोजित की जाएगी। साहू समाज की आराध्य भक्त शिरोमणि मां कर्मा देवी जयंती मनाने की तैयारियों में हम कई दिनों से सारा समाज लगा हुआ है और हमारी सारी तैयारियां हो चुकी हैं। जैसा कि आपको विदित है कि 26 मार्च बुधवार के दिन हमारे साहू समाज की आराध्य भक्त शिरोमणि मां कर्मा देवी की जयंती है, जो कि संकट मोचन हनुमान जी पर हम सब लोग इकट्ठे होकर वहाँ पर सारी समाज एकत्रित होगी और वहाँ पर हरी झंडी हमारी नगर निगम की महापौर आदरणीय श्रीमती शोभा सिकरवार जी दिखाएंगी, जहाँ से हमारा चल समारोह प्रारंभ होकर छप्पर वाले पुल, फालका बाजार, राम मंदिर, दौलतगंज होते हुए बैंड मार्केट, नया बाजार, दाल बाजार से निकलकर कटोरा ताल होते हुए नाका चंदंडी साहू समाज के मंदिर पर पहुँचेगा, जहाँ पर हमारे साहू समाज का मंदिर है, वहाँ पर उनकी पूजा अर्चना की जाएगी। उसके बाद हमारा सारा चल समारोह बाबा अचलनाथ गार्डन पर जाकर विराम दिया जाएगा, जहाँ पर मुख्य अतिथि के रूप में हमारे लश्करपुर के विधायक आदरणीय सतीश सिंह सिकरवार जी रहेंगे और विशेष अतिथि के रूप में हमारे साहू समाज के प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहेंगे, जहाँ पर उनका स्वागत सम्मान किया जाएगा। और समाज के जो भी भामा समाज जिन्होंने सहयोग दिया हमारे समाज के लिए, तो उनका भी स्वागत सम्मान रखा गया है।
और साहू समाज की तरफ से वहाँ पर भोजन प्रसादी भी रखी गई है। धन्यवाद। ग्वालियर से सी न्यूज संवाददाता शिवम सिंह चौहान की रिपोर्ट। टीकमगढ़ नगर पालिका परिषद में आवास के नाम पर लोगों से पैसे वसूलते दलाल। मामला है नगर पालिका टीकमगढ़ के वार्ड नंबर 21 का, जहां आवास दिलाने के नाम पर दलाली करते हुए युवक को पकड़ा। ये युवक 7 दिन पहले लोगों से 1500 रुपये लेकर 2000 रुपये तक वसूल चुका था। हर रविवार की भांति आज वार्ड पार्षद अभिषेक खरे वार्ड भ्रमण पर थे। इस दौरान लोगों के बताने पर अभिषेक खरे ने उस युवक को बुलाया और पूछताछ के बाद स्पष्ट होने पर उस युवक को कार्यवाही हेतु पुलिस के हवाले कर दिया। अब यह जांच उपरांत ही पता चलेगा कि इस युवक के तार नगर पालिका के किस अधिकारी या कर्मचारी से जुड़े हैं या ये स्वयं ही आवास के नाम पर लोगों से रुपये अटता है। अभिषेक खरे ने बताया कि ऐसे कई लोग हैं शहर में घूम रहे हैं जो स्वच्छता सर्वे के नाम पर आएंगे। ऐसे लोग कभी भी मिलें तो 9111222007 पर सूचना दें। टीकमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता राजेंद्र कुमार श्रीवास्तव की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए मध्य प्रदेश बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।